वंदे मातरम साथियों, जय गौ माता, जय भारत माता, जय आर्यवर्त। मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी फेसबुक लाइव पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र जुड़ते चले जाएं और अपने मित्रों को, अपने इष्टों को, अपने परिवारजनों को जोड़ते चलें। यह राष्ट्र का एक गंभीर मुद्दा है और मैं एक बड़ा अच्छा विषय लेकर आप सभी भाइयों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं एक निवेदन करता हूं कि अधिकांश भाई लाइव वीडियो को देखते हैं, दो चार बिंदु सुने और लाइव वीडियो को छोड़कर भाग जाते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस पूरे लाइव को, जो लगभग आधा पौने घंटे चलेगा, आज देख लिया तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से भर जाएगा कि वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन का जो मंत्र है, व्यवस्था परिवर्तन का जो दम है, व्यवस्था परिवर्तन का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो केवल राजीववादियों के पास है, भाई राजीव दीक्षित समर्थकों के पास है। बंधुओं, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। राजीव भाई का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में हुआ था, ऐसा आप सभी को ज्ञात है। उसी पवित्र भूमि अलीगढ़ में हम लोगों ने एक केंद्र की व्यवस्था की है, एक ट्रस्ट बनाई है और 2 एकड़ में एक केंद्र बनाया है। उस ट्रस्ट का नाम है पंचगव्य अनुसंधान केंद्र। 2 एकड़ में फैली हुई एक जगह है और पहले मैं इसके उद्देश्यों के बारे में बताता हूं। सबसे पहला उद्देश्य है, ये जितने भी भारतवर्ष में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भाई राजीव दीक्षित समर्थक घूम रहे हैं, इनकी एक शिकायत हम लोगों से रहती थी कि भाई एक ऐसा कोई गुरुकुल, ऐसी कोई स्थान, ऐसी कोई गौशाला हो कि जहां पर हम, जय गौ माता श्याम तंवर जी, मेरा निवेदन है, गौपुत्र आप जुड़े हैं तो आप वीडियो को शेयर करते रहें। तो इन गौपुत्रों की, राष्ट्रवादियों की हमसे एक शिकायत रहती थी कि कोई केंद्र एक ऐसा हो कि जहां हम सब एकजुट होकर बैठे, एकत्रित हों, अपने मन की बात कहें, दूसरे के मन की बात सुनें और राष्ट्र के गंभीर मुद्दों पर चिंतन करें। तो मैं निवेदन करता हूं समस्त गौ सेवकों से, गौपुत्रों से, किसान पुत्रों से, राष्ट्रपुत्रों से, भाई राजीव दीक्षित समर्थकों से कि अलीगढ़ जनपद में 1 जून सन 2021 को हमने एक नींव रख दी है पंचगव्य अनुसंधान केंद्र पर। आप यहां आइए, आकर सभाएं करिए, अपनी विचारणा करिए। आपका स्वागत है। समस्त राष्ट्रवादी यहां पर एकत्रित, जब आपका मन करे तब हो सकते हैं। ये आपका घर है, ये आपका स्थान है। उसका निर्माण आप सभी के सहयोग से चल रहा है। 1 जून से काम जारी है। दूसरा उद्देश्य है हमारा, अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदेव और IMA के बीच में आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर झगड़ा हो गया था। आपकी उल्लूपैथी महान हो सकती है, अच्छी हो सकती है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे जैसे जिंदा व्यक्ति को दुख इस बात का था कि मैं अपनी परंपरा को, अपने पूर्वजों की परंपरा को महान बता रहा हूं, तो आपको आग क्यों लगी? जब ये पूरी चर्चा हम लोगों ने सुनी तो हमारी समझ में आया और हमने अपने इष्ट मित्रों से बातचीत की और हमें पता चला कि वास्तव में जिस सरकार के विरोध में, जिस व्यवस्था के विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं, हम आज तक यही नहीं समझ पाए कि हमारा असली दुश्मन कौन है, हमारा असली शत्रु कौन है। जिस तरह से हम गुलाम हैं, उसी तरह से इस विश्व के हर राष्ट्र की सरकारें, हर देश की सरकारें गुलाम हैं। किसकी गुलाम हैं? उस विश्व सत्ता की गुलाम हैं, उन MNCs की गुलाम हैं। पूरी व्यवस्था को वे नियंत्रण में किए हुए हैं। तो हमें असल लड़ाई उस विश्व सत्ता से लड़नी है। अब चूंकि विश्व सत्ता इतनी शक्तिशाली है कि उससे हमारे जैसे कीड़े मकोड़े नहीं लड़ सकते हैं, बिल्कुल संभव नहीं है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? ऐसा व्यवस्था परिवर्तन हमें करना है, हम इसके संकल्पित हैं, क्योंकि हमारे आदर्श,
भाई राजीव दीक्षित जी, भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अनेक अनेक क्रांतिकारियों का ये सपना है और हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम इस सपने को पूरा करें। वे हमारे पूर्वज थे, हम उनके पुत्र हैं और पुत्र का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने पिता के काम को आगे बढ़ाए। यह सच्चे पुत्र का कर्तव्य है और मैं आप सभी भाइयों के सहयोग से उस कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा रहा हूं, निभाता रहूंगा। तो उस पूरे झगड़े से हमारी समझ में आई कि हमारी लड़ाई उस विश्व सत्ता से है। मेरे एक मित्र हैं, उन सहयोगी ने मुझे सलाह दी कि श्याम भाई, यदि हम उस व्यवस्था से न लड़ें, उस व्यवस्था को ऐसे ही चलने दें, जो व्यवस्था एमएनसी चला रही है, जो व्यवस्थाएं रॉथस्चिल्ड चला रहा है, जिन व्यवस्थाओं को विश्व सत्ता चला रही है, उसे ऐसे ही चलते रहे। हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं है, हम दूर हैं, हम सकारात्मक सोच है और उस व्यवस्था के समानांतर पैरालल, उस व्यवस्था के समानांतर एक दूसरी व्यवस्था खड़ी करते हैं, जिस व्यवस्था को भारतीय व्यवस्था कहते हैं, जिस व्यवस्था को आयुर्वेदिक व्यवस्था कहते हैं, जिस व्यवस्था को आर्यावर्त की व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था को हम खड़ा करते हैं। एक उदाहरण भाई राजीव दीक्षित जी ने अपने व्याख्यानों में लिया था, मैं उस उदाहरण को आपको दोबारा से दोहराकर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंके। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम डाल दिए तो जापानी जो लोग थे उनकी नफरत हो गई, उनको घृणा हो गई अमेरिका से और उस परमाणु बम का इतना प्रभाव हुआ, जो वहां के फल हैं वो कड़ुए पैदा होने लगे। तो वहां का जो संतरा था जापान का, वो कड़ुआ पैदा होने लगा। तो जो बाजार में संतरा बिक रहा था वह कड़ुआ संतरा था। तो वहां की जो सरकार थी, जापान की सरकार ने WTO एग्रीमेंट के तहत अमेरिका से संतरा मंगा लिया और मार्केट में मीठा संतरा बिकने लगा। जिस बात की जब पता जापान वासियों को लगी तो जापान वासियों ने एक सभा की और सभा के माध्यम से निर्णय हुआ कि हम मीठा से संतरा नहीं खाएंगे, खाएंगे तो कड़ुआ खाएंगे। अब दरअसल जो कि संतरा के रंग एक जैसे थे, तो ये कैसे पहचाने कौन सा मीठा है कौन सा कड़ुआ है, ये बाजार में आ ही चुका था। तो जापान वासियों ने ये भारतवासियों को सीखने की आवश्यकता है जापान से। उसी दिन समस्त जापान वासियों ने एक संकल्प लिया कि हम संतरा खाएंगे ही नहीं। ये नोट करने वाली बात है। जापान वासियों ने एक संकल्प लिया कि हम न कड़ुआ संतरा खाएंगे न हम मीठा संतरा खाएंगे। और जब बाजार भर गए पूरी तरह से अमेरिका के संतरा के और जापान वासियों ने एक भी संतरा नहीं खाया, तो बंधुओं राजीव भाई बताते हैं कि 15 से 20 दिन में अमेरिका को अपना संतरा वापस लेना पड़ा। ये ताकत होती है, ये ताकत होती है समानांतर व्यवस्था खड़ा करने की। यह व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं। कैसे खड़ी करेंगे समझ लीजिए। आज लड़ाई हमारी आयुर्वेद के लिए है। 1 जुलाई सन 2021 से, मतलब अभी 10-15 दिन बाद 1 जुलाई आएगी, हमने यहाँ सत्रों की व्यवस्था की है। यहाँ पर सत्र चलेंगे अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, राजीव भाई की जन्मभूमि में, पंचगव्य अनुसंधान केंद्र अलीगढ़ में, यहाँ पर सत्र चलेंगे। और इन सत्रों में, धन्यवाद बंधु, इन सत्रों में हम सबसे पहले गौ संवर्धन करना सिखाएंगे, पंचगव्य चिकित्सा सिखाएंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सा सिखाएंगे, होम्योपैथी चिकित्सा सिखाएंगे, नाड़ी विज्ञान, नाभि विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, ये हमने यहाँ पर सिखाएंगे। प्राकृतिक कृषि, गौ संवर्धन कैसे हो, स्वदेशी उत्पाद कैसे बनाएं, ये सारे हम 3 दिन में आप लोगों को सिखाएंगे। 2 वर्ष का कोर्स चलेगा। इन 2 वर्षों तक हर दूसरे महीने में 3 दिवसीय सत्र लगेंगे और इस तरीके से 2 साल तक सत्र लगते रहेंगे। और ये हमारा संकल्प है, और हमारा नहीं, मेरे पूर्वजों का, मेरे राष्ट्रवासियों का, मेरे क्रांतवासियों का, मेरे क्रांतिकारियों का संकल्प है कि इस राष्ट्र को हमें कम से कम भारतवर्ष के हर गांव में एक पंचगव्य चिकित्सक, एक गौपुत्र, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक, एक वैद्य हमें स्थापित कर देना है। कल्पना करिए भाई जी, आपके दिमाग में कोरोना घुस गया है, इसलिए कल्पनाएं नहीं आ सकती, फिर भी 10-15 बार अनुलोम विलोम करिए, ओम का जाप करिए, गौ माता को प्रणाम करिए, आपका दिमाग काम करेगा। जिस दिन भारतवर्ष में हर गांव में
हमारा एक वैद्य तैयार हो जाएगा, वह 100, 200, 500 वैद्यों को तैयार कर लेगा। मेरे भाइयों, उस दिन मेरे राष्ट्र का हर व्यक्ति आयुर्वेद का पालन करेगा। घर घर तुलसी, घर घर गिलोय, घर घर ब्राह्मी उगाई जाएंगी, प्रयोग की जाएंगी। मेरा राष्ट्र निरोग हो जाएगा। और उसी दिन वह समय होगा, मैं देखूं ना देखूं, मेरी आंखें कहीं ना कहीं देखेंगी। अनिल कुमार जी, राम राम जी, वीडियो को शेयर कर दीजिए, धन्यवाद आपका। तो जिस दिन ये व्यवस्था, ये आयुर्वेदाचार्य मेरे राष्ट्र के हर गांव में उपस्थित हो जाएंगे, उस दिन मैं रहूं ना रहूं, मेरी आंखें देखेंगी। मेरे भाइयों, उल्लूपैथी यहां से अपने आप भाग जाएगी। जिस दिन उल्लूपैथी की कोई भी दवा बिकना बंद हो जाएगी, ये उल्लूपैथी अपने आप भाग जाएगी। हमने कम से कम उस विश्व सत्ता को उस दिन आधा कमजोर कर दिया। आधा कब कमजोर करेंगे, अगले भी बता रहा हूं। आधा किस दिन करेंगे? आधा उस दिन करेंगे। वही साबुन बनाएगा, वही सर्फ बनाएगा, घर घर अचार बनेगा। वो भारतीय व्यवस्था दोबारा से खड़ी हो जाएगी। किसके माध्यम से? जो यहां से शिविरार्थी निकलेंगे। पंचगव्य अनुसंधान केंद्र अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जो शिविरार्थी निकलेंगे, वे घर घर जाकर ये सारे काम करेंगे। उनके अंदर इतनी राष्ट्रभक्ति फूंक दी जाएगी, क्योंकि वो गौ माता की शरण में रहेंगे, गौमूत्र का सेवन करेंगे, गौ दुग्ध का सेवन करेंगे, और वे बाहर निकल जाएंगे। और जिस दिन बाहर निकल जाएंगे, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सीताराम सीताराम। शिवम कुमार जी, निवेदन है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये दूसरा संकल्प है। इसके बाद जब ये राष्ट्र में आगे निकल जाएंगे, उसी दिन पंचगव्य अनुसंधान केंद्र अलीगढ़ आह्वान करेगा मेरे राष्ट्रवासियों से कि हम आज से पैसे का लेन देन बंद करते हैं। हम वस्तु विनिमय करेंगे। आप गौमूत्र मुझे दीजिए, मैं गौदुग्ध आपको दूंगा। आप चना मुझे दीजिए, मैं मकई आपको दूंगा। आप जीरा मुझे दीजिए, मैं इलायची आपको दूंगा। भाई जी, पैसा खत्म। और बैंकों का मायाजाल नामक पुस्तक पढ़ लीजिए। इस पैसे ने आपको नियंत्रित कर रखा है। ये सरकारें उस पैसे की गुलाम है। और जिस दिन इस देश में, इस राष्ट्र में यह व्यवस्था शुरू हो गई वस्तु विनिमय की, उस दिन इस राष्ट्र को न कोरोना मार सकता है, न झरोना मार सकता है, न कोई और मार सकता है। ये व्यवस्था यहां से खड़ी होगी। पंचगव्य अनुसंधान केंद्र अलीगढ़ से खड़ी होगी। इसकी शुरुआत 1 जून 2021 से हो चुकी है। ये दूसरा काम है हमारा। तीसरा काम हमें करना है। आज शायद आपको पता हो ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, इतने उत्पाद, साबुन, सर्फ, शैम्पू इत्यादि जो भी उत्पाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर सुबह से लेकर शाम तक जो भी उत्पाद आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, खाने के, पीने के, नहाने के, धोने के, जो भी प्रयोग आप करते हैं, वे सारे उत्पाद इस भारतवर्ष में बनाए जा चुके हैं। कहीं कोई श्याम स्वदेशी बना रहा है, कहीं कोई सुनील पांडे बना रहा है, कहीं कोई अमुक व्यक्ति बना रहा है। लेकिन समस्या क्या है? मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। मार्केटिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी उचित स्थान नहीं बना है। जो प्रोडक्शन करता है उसमें इतनी ताकत नहीं होती बंधुओं कि वह मार्केटिंग कर सके। मार्केटिंग का काम कौन करेगा? संकल्पना बहुत बड़ी है। हम यहाँ पर पंचगव्य अनुसंधान केंद्र के माध्यम से एक मॉल बनाना चाहते हैं। एक ऐसा स्थान तैयार करना चाहते हैं कि जिसमें घुसने के बाद भारतवर्ष के प्रत्येक स्वदेशी पुत्र का, स्वदेशी भाई का सामान वहां पर रखा हुआ होगा। और वहां पर वो देखेंगे, आने वाले दर्शक वहां पर देखेंगे, लाइव के माध्यम से देखेंगे। और हम उनको बताएंगे कि भारतवर्ष में बनने वाला प्रत्येक उत्पाद यहाँ पर मिलता है। आपको यहाँ से प्राकृतिक अन्न, यहाँ से आपको प्राकृतिक औषधियां, यहाँ से आपको प्राकृतिक सब्जियां, यहाँ से आपको प्राकृतिक वस्तुएं प्राप्त होंगी। आप यहाँ आइए, आपको यहाँ से मिलेंगी। बंधुओं, बिजनेस मिलेगा, व्यापार मिलेगा मेरे राष्ट्रवासियों को। सारा सामान एक साथ यहां से जुटना शुरू हो जाएगा। ये हमारी तीसरी संकल्पना है। चौथी संकल्पना जो हम सोच कर चले हैं, जब हम बात करते हैं लोगों के बीच में जाकर, तो लोग बताते हैं कुम्हार चाहता है
कुम्हार चाहता है कि वो कुम्हारी के बर्तन बनाए, नाई चाहता है कि मैं बाल काटूं, और सारी जो यहाँ की कलाएं रही हैं वह चाहती हैं कि हम इन कामों को करें, लेकिन दुखद ये है कि कोई सिखाने वाला नहीं बचा। बंधुओं, इसकी व्यवस्था हम यहाँ पर कर रहे हैं। कहां? पंचगव्य अनुसंधान केंद्र अलीगढ़ में हम यहाँ पर लोगों को बर्तन बनाना बताएंगे, हम यहाँ पर लोगों को सिलाई करना सिखाएंगे, हम यहाँ पर उन प्राचीन परंपराओं को अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये संकल्पना लेकर हम यहाँ से निकले हैं और ये तैयार कर दिया जाएगा। और एक दिन जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे, ये हवा के सपने नहीं है। कुछ लोग हमारा मजाक भी बना रहे हैं, कुछ लोगों के मस्तिष्क में ये है बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी योजना है, जमीन पर नहीं उतर सकती है। जब आचार्य चाणक्य, एक व्यक्ति संकल्प ले सकता है कि मैं इस व्यवस्था को परिवर्तित करके रख दूंगा, तो श्याम स्वदेशी क्यों नहीं? और वो संकल्प हमने लिया है, कि हमारा संकल्प है कि हम इस व्यवस्था को बदल के रखेंगे, समानांतर खड़ी कर देंगे। एक मेरे मित्र ने मेरी एक पोस्ट पर, जब मैंने ये कहा कि मैं आज रात को 8 बजे लाइव आऊंगा और विषय रहेगा व्यवस्था परिवर्तन कैसे, तो वहां पर एक कमेंट की कि अभी हम अपने गांव को, अपने क्षेत्र को नहीं बदल पाए और बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की। उनके पास केवल इतनी बड़ी सोचदानी थी, इससे बड़ा यदि सोच लिया होते तो उनको समझ में आ जाता। मैं उनके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देना उचित समझता हूं। बंधुओं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मोती चाहिए, मोती चाहिए। और कोई भैया, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सहयोगी मुझसे कहने लगे भाई साहब अपने गांव के तालाब में चले जाओ, मोती मिल जाएंगे, ढूंढ लो। मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। गांव के तालाबों में मोती नहीं होते बंधुओं। मोती ढूंढने के लिए सागर में उतरना पड़ता है, और सागर में उतरने के लिए कलेजा रखना पड़ता है। सागर कौन है? सागर है ये राष्ट्र। इस राष्ट्र में उतरना पड़ेगा। इस राष्ट्र के हर कोने से हमें उन मोतियों को ढूंढना पड़ेगा जिनके अंदर इस राष्ट्र को जिंदा रखने की आज भी संकल्पना उपस्थित है, जिनमें आज भी दम है, जो ये दम रखते हैं कि हाँ हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। वे मोती मेरे गांव में मुझे नहीं मिलेंगे, मेरे क्षेत्र में मुझे नहीं मिलेंगे, मेरे राष्ट्र में मुझे मिलेंगे। और हम आपको बता रहे हैं 2024 या 25 के अंत तक ये संकल्प है हमारा कि राष्ट्र के हर लगभग शहर में हमारा पंचगव्य अनुसंधान केंद्र की एक शाखा होगी। इस तरह से हमारे सत्र 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे जितने भी पंचगव्य चिकित्सक या स्वदेशी उत्पाद सिखाने वाले जितने भी विद्यालय इस भारतवर्ष में चल रहे हैं, वो मैकाले का अनुसरण कर रहे हैं। मैकाले का अनुसरण कैसे? मैकाले शिक्षा में क्या होता है बंधुओं? मैकाले शिक्षा में ये होता है कि आप किसी विद्यालय में पढ़े, आपने हाई स्कूल, इंटर या जितनी भी परीक्षाएं दी, आप पास हो गए, पास होके आप बाहर निकल गए, ना विद्यालय को आपसे कोई मतलब है, ना उस विद्यार्थी को विद्यालय से कोई मतलब है। लेकिन पंचगव्य अनुसंधान केंद्र अलीगढ़ इस संकल्पना को और विस्तृत करके चला है, और वो क्या है कि जो शिवरार्थी हमारे यहाँ से सीख कर जाएगा, वो जिस दिन हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगा उसी दिन समझ लीजिए वह हमारे परिवार का एक सदस्य बन गया। सिखाने के बाद हम निरंतर उस भाई के सहयोग करेंगे, उस भाई के संपर्क में रहेंगे, उस भाई से पूछेंगे भैया आपको किसी रॉ मटेरियल की, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता तो नहीं है? अगर है तो हम उपलब्ध कराएंगे उस क्षेत्रीय किसान से। आपने अपने उत्पाद बना लिए, आपने गौवर्क बना लिया, या आपने घी बना लिया, या आपने साबुन बना लिया, ऐसे कुछ उत्पाद आपने बना लिए और आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको खरीद लेंगे। मार्केटिंग की जिम्मेदारी हमारी है, उत्तरदायित्व तुम्हारा है, क्योंकि वह हमारे परिवार का सदस्य है। बहुत लंबी लड़ाई हमको लड़नी है। ये संकल्पना शुरू हो चुकी है। मैं यहां पर आपके लिए किया है, आपके दिमाग में कई प्रश्नों ने जन्म लिया होगा
जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा, आपका सहयोग। मेरा निवेदन है, मैं निवेदन कर रहा हूं या प्रत्येक गौपालक से, प्रत्येक प्राकृतिक कृषि करने वाले किसान से, प्रत्येक उस राष्ट्रवादी से जो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके दिल में, उसके मन में राष्ट्र धधकता है, आग लगी हुई है। नमस्ते यादव जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब आ चुके हैं। आप ही से प्रेरणा मिली है, प्राकृतिक चिकित्सालय खोलने की शुरू कर दिया है। मैं निवेदन करता हूं उन सभी राष्ट्रवासियों से कि वे आए, सहयोग करें हमारा, अपने उत्पाद हमें दें। जो भी बंधु सीखना चाहते हैं उन्हें हमारे पास भेजें, हमें आशीर्वाद दें, हमें सहयोग दें। शायद हम अंतिम हों। यदि आज हम एक दूसरे का सहयोग न कर सके, यदि आज हम एक दूसरे को सहारा न दे सके, संभवतः संघर्ष करने की स्थिति में नहीं रहेगी, क्योंकि 2030 के बाद यह विश्व सत्ता नई व्यवस्था खड़ी करना चाहती है। बहुत जल्दी ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो चुकी है, पैन कार्ड बनने के लिए डाल दिया है। अतिशीघ्र संस्था का अकाउंट खुल जाएगा। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि वे कुछ ना कुछ सहयोग, 1 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 1 मुट्ठी अनाज, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो इस संस्था को अवश्य दें और इस विश्वास के साथ दें। ये विश्वास आपको होना चाहिए, अविश्वास के साथ न दें, डर कर न दें। ये विश्वास आपको होना चाहिए कि यह संकल्पना आज न आज के दिन इस व्यवस्था को अवश्य बदलेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रशिक्षण का कार्य 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। प्राकृतिक उपचार, प्राकृतिक खेती, आयुर्वेदिक, ये सब है, पंचगव्य चिकित्सा है, सब कुछ उसमें जोड़ दिया गया है। और अभी थोड़ा समय मिलेगा तो आपके यहाँ आना है, आपका आशीर्वाद लेना है, आपसे कुछ सीखना समझना है, आपका सहयोग भी लेना है, इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमसे जुड़े बंधुओं। मेरा नंबर लगभग सभी राष्ट्रवासियों के पास है, फिर भी कोई ऐसे मित्र हों जिनके पास मेरा नंबर ना हो, 95 68 99 24 04, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप यही है, यही कॉलिंग है। संपर्क करें, हमसे जुड़े रहें। आज आवश्यकता है, अन्यथा 2030 आज से 8-9 साल बाद है। आप पूर्ण रूप से गुलाम हो चुके हैं। जो जिंदा भाई हैं वो हमारा समर्थन करें, और जो बेरोजगार हैं, जिन भाइयों को ऐसा लगता है, हाँ चेतन वर्मा जी आपकी याद आ रही थी, आज करते हैं बात आपसे। हाँ, संपूर्ण टीम आएगी, बिल्कुल हरियाणा दौरा करेगी, संपूर्ण टीम करेगी। आप जुड़े हमसे, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। गुरुकुल की संकल्पना हमने लेके चली है, आचार्य चाणक्य को अपना आदर्श माना है, वही संकल्प अपने दिमाग में है। हम आगे बढ़ेंगे और हम सफल होंगे निसंदेह। कोई भी मन में संदेह और